नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का क्या पढ़ रहे थे? रियल एनालिसिस। इसे कहा जाता है एलिमेंट्री एनालिसिस। दो नाम है इसके, रियल एनालिसिस या एलिमेंट्री एनालिसिस, दोनों नाम से आप लोग जान जाइए, ठीक। और ये पेपर सेकेंड है हमारा मैथ का, ठीक। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है? 12। क्लियर। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 तक अपनी पढ़ाई को देख रखा था और हम लोगों ने कल एक थ्योरम लिखा था, शायद थ्योरम प्रूव करना था हम लोगों को ना। तो चलिए हम लोग उस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो चलिए थ्योरम लिख लीजिए। और इसमें जितने भी ये थ्योरम कहे जा रहे हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से एक थ्योरम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स। हमने कल थ्योरम में लिखा था, हमने बताया था कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें देखिए, लड़के क्या कहते हैं, थ्योरम भी प्रूव कर लेते हैं, लेकिन उनके करने का जो तरीका रहता है वो गलत रहता है। इस वजह से उनको मार्क्स कितने मिल जाते हैं? 0। तो लिखने का तरीका भी आप लोग देखते चलिए कि कैसे लिखना है, ठीक। क्लियर हो रही है सबको बातें? तो चलिए सबसे पहले थ्योरम देखिए, लिखिए थ्योरम कह रहा है लेट x बी नॉन एम्प्टी सेट। क्या है हमारा? x एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, उसमें 5 वो सेट नहीं है, यानी कि x 5 के इक्वल नहीं है। क्लियर। यानी x में कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, एक हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट, कुछ न कुछ एलिमेंट है। कह रहा है कि लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड, अब यहाँ से एंड आर यस एंड टी आर 3 रिलेशन THREE रिलेशन ऑन यक्स। कह रहा है कि आर यस और टी तीन क्या है? रिलेशन है। किस पे? सेट यक्स पे। ऑन जब बोला जाए यानी कि एन क्रॉस एक्स से कहाँ पर? यक्स में। यानी कि जो रिलेशन है हमारा, ये अभी हम दिखाएंगे आपको डायग्राम से, यहाँ समझ लीजिए। कह रहा है कि आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? एक एक्स से यक्स में, यक्स टू यक्स, इसलिए पढ़ा जाता है आन। अगर सेम जब हो जाता है सेट तब उसको पढ़ा जाता है आन यक्स, नहीं तो फ्रॉम यक्स टू वाई। जैसे अगर यही रहता है आर ए टू बी, तब इसे पढ़ा जाता है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तब उस केस में फ्रॉम पढ़ा जाएगा, लेकिन हमने बताया है जब रिलेशन पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक। और यहाँ पढ़ा जाएगा आर क्या है? रिलेशन ऑन किस पे? यक्स पे, ठीक, ऑन यक्स। क्लियर। तो आर यस और टी रिलेशन किस पे? ऑन एक्स, यानी कि आर एक्स से एक्स में है, एक्स भी कहाँ से है? एक्स से एक्स में, और हमारा टी भी कहाँ से कहाँ है? एक्स से एक्स में। क्लियर हो रही? इधर समझाने के लिए बता रहे हैं, इधर आप लोग नोट में करके अगर समझना हो तो लिख लीजिएगा समझने के लिए, नहीं तो थ्योरम हमारा यहाँ जहाँ लिख रहे हैं वहाँ चल रहा है, ठीक। तो सारी बातें ध्यानपूर्वक समझिए। देन हमें दिखाना क्या है? देन प्रूव दैट, या देन लिखिए ROSOT, यानी इसका कहने का है R ऑपरेशन S ऑपरेशन T इक्वल R ऑपरेशन S ऑपरेशन T। हमने शायद आप लोगों को नहीं बताया था कि इसको ऑपरेशन भी पढ़ा जाता है, R ऑपरेशन T, ठीक। हमने निकाला था GO, क्या निकाला था कल? SOR निकाला था हमने, और ROS निकाला था ना। तो इससे पढ़ा जाता है R, देखिए यस ऑपरेशन आर भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? आर ऑपरेशन यस। क्लियर। या यस कॉम्पोजिशन आर, आर कॉम्पोजिशन यस। क्लियर हो रही सभी को बातें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो सबसे पहले देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले उस थ्योरम को समझिए कि वो थ्योरम क्यों दिया गया। क्लियर। ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं आज 5 मिनट या 10 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, इसी थ्योरम को लिख कर और प्रूव करने में एक मैथमेटिशियन अपने ना जाने कितना समय दे देते हैं, लगभग साल, 2 साल, 3 साल इसको लिख दिए हैं। अब उस प्रोसेस को हेरते हैं कि कैसे इस थ्योरम को प्रूव किया जाए। तो बार बार प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, एक बार करते हैं नहीं आता है, दूसरी बार करते हैं नहीं आता है, तीसरी बार करते हैं फिर नहीं आता है, ना जाने कितनी बार किए होंगे तब उनका प्रूफ ये मिला होगा। और हम इस प्रूफ को आसानीपूर्वक यहाँ पर सीख पाते हैं उनकी मेहनत को, ठीक। तो जो हमारे मैथमेटिशियन हैं उन लोगों की मेहनत को हम लोग कितने समय में सीख लेते हैं? केवल 5 से 10 मिनट में। और इस थ्योरम को हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है जो आगे चल के PhD करेंगे या रिसर्च करेंगे, जिससे कि वो कुछ नए थ्योरम्स को भी क्या कर सकें, दे सकें या प्रूव कर सकें। क्लियर।
तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसको हमने बताया था कि इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ। तो लिखिए एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? क्या है ये? एसोसिएटिव लॉ। यानी कि कहने का अगर एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 5, अगर हम इसको कहें कि 2 + 3 + 5, इसका कहने का मतलब चाहे पहले ब्रैकेट जोड़ पहले चाहे 2 को जोड़े फिर तीसरे वाले को जोड़ें, या बाद वाले 2 को जोड़ लें फिर पहले वाले को जोड़ें, तब भी जो रिजल्ट आएगा हमारा परिवर्तित नहीं होगा, यानी एक इक्वल आएगा। देख ले सकते हैं 3 2 5 और यहाँ पर 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। इधर देखिए 2 हमारा रहेगा, पहले इसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और 8 2 कितना हो जाएगा 10। हमने कल ये भी एग्जाम्पल लिया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं चाहे ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे, दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल। अगर जब इक्वल नहीं होगा, लेकिन माइनस में देखिए नहीं होगा, जैसे कि -2 - 3 लिखें और +5, सॉरी जैसे माइनस के केस में ले, जैसे लिख लें 2 - 3 - 5 ले लें, और दूसरी साइड अगर हम लें 2 - 3 - 5, तभी इस केस में देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर यहाँ पर व्यवहारिक आप लोग तब इसका प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे अगर प्लस केस में आया है तो प्लस क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। तो हमारा जो प्लस है, प्लस के साथ हमारा जो नियम है वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, चाहे पहले इन दोनों को जोड़ें चाहे इन दोनों को पहले जोड़ें, ठीक। लेकिन इसमें देखिए नहीं आएगा, तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -1, इसको देखिए -5, तो यहाँ आ गया -6। अब यहाँ जैसे करेंगे तो यहाँ 2 है, माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा? -2 आएगा, और माइनस पर यहाँ है, फिर माइनस यहाँ, तो हो जाएगा +2। यहाँ क्या आ गया? 4। तो यहाँ देख रहे हैं 4 आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है। तो जो हमारा माइनस होता है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है? ट्यूब लॉ को होल्ड नहीं करता है, ठीक। इसे बोला जाता है हिंदी में सहचर नियम, ठीक। तो आप लोग समझिएगा, तो प्रोसेस को समझिएगा। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, अगर ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा एसोसिएटिव लॉ। अगर होल्ड करेगा और नहीं होल्ड करेगा तो उससे बोलेंगे कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। तो जो हमारा माइनस है यानी कि घटाना जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, जबकि हमारा प्लस है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब इसी को ऐसे चेक करना है, जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये सारे एग्जाम्पल हम आप लोगों को थ्योरम समझाने के लिए केवल इतना बताए हैं। क्लियर? कोई इतना समझाता नहीं है। आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप लोग ले रहे हैं क्लास तो आप लोगों को खुद पता होगा कि वहाँ सीधे लिखते हैं थ्योरम, उसके बाद प्रूफ कर देते हैं, ठीक। तो प्रूफ कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है, इसीलिए आप लोगों को फिर रटना पड़ता है, ठीक। तो आप वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग उसका प्रूफ कर पाएंगे। चलिए प्रूफ लिखिए, और प्रूफ को रिवाइज बार बार कीजिएगा। ये सबसे अधिक पूछा जाता है, ये वाला कंपोजिशन। इसे दिखाइए कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक। चलिए लिखिए, लेट अस सपोज दैट हमने माना, लेट्स अस सपोज दैट, चलिए हमने कल ये भी बताया था एक और, देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि अगर दो सेट हों ए और बी, ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ए क्या हो जाए? सबसेट ऑफ बी, एंड बी किसका सबसेट हो जाए? ए का। क्लियर? यही हमने कहा था। क्लियर? कल हमने यही कहा था ना? क्लियर है सबको? समझ में आ रही है सबको बातें? तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करें, लेट अस सपोज दैट, हमने मान लिया कि x, y दो एलिमेंट हैं, x, y, यानी कि एक एलिमेंट है, और इसको किस फॉर्म में लिखा गया है? x, y के रूप में। तो ये बिलोंग कहाँ कर रहा है? हमने कहा ये बिलोंग कर रहा है कहाँ? ROS में। देखिए अगर इसको प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि ROS क्या है? सबसेट ऑफ किसका? ROS। क्लियर? अब फिर दिखाना होगा हमें कि ROS क्या है? सबसेट ऑफ किसका? ROS। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा ROS इक्वल RO, ठीक, ROS। क्लियर? तब यही दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सबसेट दिखाने के लिए क्या करना होता है कि जैसे इसमें एक एलिमेंट लिख लेंगे और इसमें दिखा देंगे, यानी x बिलोंग टू A, तो हम दिखाएंगे कि x बिलोंग टू कहाँ? B। तब इस केस में क्या हो जाए? A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर? फिर इसी प्रकार B में कोई एलिमेंट लेंगे x बिलोंग टू B और दिखाएंगे कि क्या x बिलोंग कहाँ पर? A में। तो A का B क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ A। तो ऐसा कर देंगे
तब हम दिखाएंगे, तब यहाँ से हमें पता चल गया ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल बी। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस करेंगे। ठीक, हमने एलिमेंट लिया आर ओ एस में किस टाइप के एक्स और कामा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो हमने लिया एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ बहुत लड़के गलती करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से धैर्यपूर्वक समझिएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इस वाले में लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे कि इसमें है ए वाले एक्स कामा वाई, कहाँ दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना चाहे तो बना लीजिए, इधर कहीं यहाँ डायग्राम देखिए और देखते चलिए, आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। चाहे यहीं बगल में बना लीजिए, यहाँ एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक, समझने के लिए, और इधर प्रूफ हम करते चलेंगे। ठीक, क्लियर है, सबको दिख रहा है ना। तो डायग्राम देखिए। तो 3 सेट रिलेशन डिफाइन करना है, तो कितने सेट चाहिए, 1 2 3 4। पहला रिलेशन मान लीजिए हमारा किधर से डिफाइंड होगा, इधर से ना, जो इधर रहता है पहले। तो पहले चलेगा हमारा टी, जो इधर रहता है पहले टी चलेगा, कहाँ से, यक्स से यक्स में। फिर हमारा दूसरा सेट चलेगा क्या, यस, हमारे हो गया यस, और तीसरा हमारा चलेगा क्या, यहाँ पर आर। क्लियर, तीनों बन गए, सभी यक्स में है। ठीक, अब देखिए हमें क्या लिखना है, आर ओ एस। आर ओ एस लिखने के लिए ये कहाँ से कहाँ होगा हमारा, यहाँ से यहाँ। तो हम पहले लिखते हैं आर को, फिर यस को लिखते हैं, यही लिखते थे, बताए थे। तो हमारा ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, दिख रहा है सब लोगों को, आर ओ एस। तो डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक, ये हमें ए डायग्राम बना है। अब हमको कौन सा डायग्राम दिखाना है, ए वाला। इसका बना है तो कैसे बनेगा, ये बना है किसका, आर ओ एस ओ टी का, सॉरी यहाँ देखिए आर ओ एस ओ टी का ये डायग्राम बन गया। क्लियर। देखिए अब हमें दिखाना क्या है, देखिए हमने इसको बनाया आर ओ एस, हमें पूरा दिखाना है आर ओ एस ओ टी। ठीक, तो अब ये कहाँ से कहाँ दिखाना है हम लोगों को, तो जो टी हमारा पहले है, तो ये टी कहाँ रहेगा, ये बताइए, यहाँ टी था। क्लियर है सबको, तो टी हमारा पहले था, ठीक ना। तो अगर टी बाद में लिखा गया तो पहले होगा, तो कहाँ से कहाँ लिखे ले जाएंगे, टी से कहाँ, आर ओ एस में। तो आर ओ एस ये हमारा डिफाइंड है, तो हमारा टी कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो ये क्या होगा हमारा, बताइए, बता सकते हैं आप लोग, ये होगा हमारा आर ओ एस ओ टी, पूरा का पूरा ये रिलेशन हो गया। क्लियर है सबको ना, क्लियर है। हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, यहाँ से यहाँ। क्लियर, तो ये हमारा हो गया ये पूरा आर ओ एस ओ टी। तो देखिए अब ध्यानपूर्वक समझते चलिए। क्लियर है, तब बताइए, देखिए इनके बीच में कोई हमें एलिमेंट मिलेंगे, इनके बीच में एलिमेंट, देखिए यहाँ से डिफाइन है इस वाले सेट में। देखिए हमारा आर ओ एस ओ टी इसमें है। क्लियर, तो ध्यानपूर्वक देखिए, ए वाला सेट एक मान लीजिए हमारा, अगर इसको एक नाम दे दे एम ओ टी, तो हमारा लिखा जाएगा एम ओ टी। अगर इसको एम नाम दे दे तो क्या लिखा जाएगा, एम ओ टी, इस तरीके से। तो एम ओ टी लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा रिलेशन किसके बराबर हो गया, एम। क्लियर, अब इसके लिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को देखते चलिए, फिर समझते चलिए, इसका प्रूफ आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा समय लेंगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, एक ही थ्योरम को, लेकिन अच्छे से समझेंगे। तो हमने एक मान लिया है कि एम ओ टी, जिससे आप लोगों को समझ में आए, लेकिन 2 चीज़ रहेगा तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ डायग्राम को समझ लीजिए, इसके बाद प्रूफ को हम तुरंत कर देंगे, प्रूफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो एम ओ टी हो गया। तो देखिए हमारा एम कहाँ से कहाँ है, अगर एम को केवल देखें तो एम हमारा रिलेशन कहाँ से है, इस वाले सेट से इस वाले सेट में। तो यानी कि इधर एक सेट बनाएंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ क्या है हमारा, चाहे इधर से बना लीजिए, एम, ये है हमारा एम। क्लियर है ना, इस वाले एक्स से इस वाले एक्स, इस एक्स को ध्यान रखिएगा, ये वाले से यहाँ, इसलिए कट कर रहे हैं। ठीक, और हमारा पहले से एक है इधर, हम इसको यम्स किए हैं। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या डिफाइंड था, टी, यहाँ यम यहाँ टी। क्लियर, तो अब ऐसे बन जाएगा सेट हमारा, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ टी। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम ओ टी, क्योंकि जो पहले लिखा है बाद में लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं एम ओ टी। तो यहाँ इसे एम ओ टी, और एम किसके बराबर है, आर ओ एस ओ टी। क्लियर है, तो यानी यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, हमने पहले बताया था कि जो बीच में रहता है उसमें एक एलिमेंट मिलता है। तो किस टाइप का मिलेगा एक एलिमेंट, हमने माना जेड टाइप का, एक्स वाई है तो हम एक दूसरा डिफरेंट लेंगे, जेड किस तरीके से मिलेगा, सच दैट, किस तरीके से मिलेगा जेड हमारा, बताइए, इस तरीके से मिलेगा कि हमारा एक्स का रिलेशन किससे हो जाए, जेड से, और कहाँ बिलोंग करे, टी में बिलोंग करे। ठीक, और दूसरा कैसे मिलना चाहिए, दूसरा हमें मिलना चाहिए वाई का, दूसरा मिलेगा हमें जेड का माँ
वाई कहाँ मिले, वो इस किस में, यम में मिले। क्लियर, इस तरीके से मिलेगा, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को डिफिनीसन में। तो यम और टी, तब ये अब यहाँ पर रख दीजिए, टी की जगह पर क्या है हमारा एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ टी, और यहाँ जो हमारा एंड जो हमारा जेड कामा वाई है वो बिलोंग यम की जगह पर क्या है हमारा आर ओ यस। इसी बात को समझने के लिए थोड़ा हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि कैसे आया ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसके नीचे जस्ट यही लिखने वाले थे, इसलिए हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन किए, थोड़ा इतना लंबा हो गया। क्लियर, अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप लोग अभी देखिएगा, आप लोगों को कॉलेज में कराया जाएगा इसको अप्रूव, तो कैसे वो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, और बहुत लोगों को ये बात पल्ले पड़ती नहीं है, इसीलिए हम इसको 3 डायग्राम के माध्यम से समझाएं आप लोगों को। ठीक, समझ में आया? पहले एक छोटा डायग्राम लिए, पहले पूरे को समझाया इसमें कैसे कैसे हमारा सेट बना हुआ है, फिर 2 को बताया कि यहाँ से यहाँ है, और फिर 3 इस और इसको लेके समझाएं कि ए वाला कंपोजिशन कैसे बना है हमारा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कंपोजिशन हम उसको मान लिए यम के बराबर, तो एम ओ टी लिख सकते हैं, ए पूरे को यम मान लिए, तो एम ओ टी को कैसे डिफाइन किया गया है यहाँ पर बना दिए डायग्राम। तो 2 वाले को आप लोग जानते हैं, इसलिए हम 2 वाले को दिखाएं, और फिर यहाँ से बता दिए कि जेड हमारा इसमें बिलोंग करेगा, किस तरीके से बिलोंग करेगा, बाई डिफिनीसन ऑफ कंपोजिशन। ठीक, डिफिनीसन से ही तो आ रहा है बाई कंपोजिशन, तो यहाँ से हमने लगाया तो हमें ये चीज़ें मिल गई। तो चलिए इसके नीचे लिखिए, तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा क्या, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट क्या, जेड बिलोंग्स टू कहाँ सेट यक्स में। ये कौन सा सेट है, ए वाला एक्स, चाहे ए वाला एक्स, और कौन सा है अगर पूछा जाए तो ये बीच वाला एक्स में बिलोंग करेगा हमेशा। ये मत कर दीजिए कि किस में या इसमें बिलोंग करेगा, हमेशा बीच वाले में। ठीक, तो इस वाले में। अब बहुत लोग कहेंगे इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं, जहाँ से हमारा आर ओ एस डिफाइंड है हम देखते हैं कि कौन कहाँ से कहाँ है। तो पहला हमारा टी कहाँ से कहाँ है इसमें, और फिर इसके बाद हमारा दूसरा रिलेशन कहाँ से है अगर देखा जाए आर ओ एस, तो आर ओ एस देखेंगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट यहाँ है, तो इस बीच वाले के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है सबको बातें? अभी जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी इसका भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ एक्स बिलोंग कहाँ जेड, अभी आगे पड़ेगी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी फिर हम अभी ब्रेक करेंगे, यहाँ से आर ओ एस है इसको भी तोड़ेंगे। ठीक, तो आर ओ एस जब करेंगे तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब इसमें एक एलिमेंट मिलेगा, किस टाइप के, जेड मिल गया था, एक दूसरा एलिमेंट मानेंगे, यू मान लेंगे या पी मान लेंगे, लेकिन कुछ मानेंगे। ठीक, तो एक्स हमारा मिला किस तरीके से, सच दैट, चाहे ऐसे 2 बिंदी लगा के लिखिए, चाहे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं सच दैट, ऐसे, तो जिसकी जो इच्छा हो वैसे लिख ले। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्या, जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर यक्स सच दैट, ऐसे। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तब भी अच्छा है, वैसे लिखेंगे तब भी, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। ये भी लिखेंगे तब भी 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। क्लियर, तब प्रूफ जैसे करा रहे हैं सेम टू सेम, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं और लर्न कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो सेम टू सेम ऐसे लिखिएगा, 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे सच दैट किस प्रकार से, कि जो हमारा यक्स का रिलेशन होगा किससे, जेड से, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, पहले वाले में, कहाँ पर, यहाँ डायग्राम बनाए हमने टी में। ठीक, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के कि कहाँ बिलोंग करेगा, एंड और कहाँ बिलोंग करेगा, जगह कम है, नहीं तो हम यहाँ पर एंड करके लिखते। ठीक, तो यहाँ मिलेगा जेड कामा वाई, कहाँ मिलेगा ये, किसमें, यम में मिलेगा, ये नहीं कह दीजिएगा कि इसके जस्ट बगल वाले यस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा हमारा यम, यम यानी क्या है हमारा आर ओ यस में मिलेगा। क्लियर है, यहाँ लिख दीजिएगा बगल में बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, इसको लिख देंगे तो और इफेक्ट पड़ेगा, जो लोग कॉपी चेक करेंगे तो उससे पता रहेगा कि इनको कंपोजिशन का जो डिफिनीशन है उनको पता है। एक कैसे लिखे हम लोग, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन के मदद से लिखे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सबको, नहीं तो हम लोग लिख नहीं पाते। क्लियर हो गई सबको बातें? चलिए, अब फिर देखिए इसके आगे दूसरा स्टेप कर रहे हैं। क्लियर है सबको? तो हमारा जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, पता है सबको, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स कहाँ पर, यक्स में। सच दैट किस प्रकार से कर रहा था कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, टी, एंड यहाँ लिखिए, और जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर ओ एस, इसमें बिलोंग कर रहा था। अब तब लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख दिए एक बार और, तब यहाँ एक बार और नहीं लिखेंगे। देखिए हमारे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ हम फिर से लेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो ये एंड लगा हुआ है। ठीक, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है ना। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से सीधे, लेकिन अभी लिखे हैं तो लिखे रहिए, लास्ट में हम लोग हटाएंगे इसको। ठीक, तब यहाँ से इसको समझिए। अब देखिए आर ओ एस है, क्लियर, तब आर ओ एस के लिए केवल समझते हैं। ठीक, आर ओ एस के लिए
तो आर ओ एस के लिए हमारा यहाँ डिफाइंड है आर ओ एस, तो इसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए यहाँ से। तो हमारा बना है आर ओ एस के लिए, तो हमारा आर ओ एस बना है यहाँ से, यस हमारा डिफाइंड था इस सेट से, इस सेट में, और यहाँ से हमारा क्या डिफाइंड था ये आर, और यहाँ से यहाँ हमारा क्या डिफाइंड है आर ओ एस। तो अब देखिए ए वाला आ गया है, देखिए ए वाला सेट आ गया। तो इसमें एक एलिमेंट हमें किस तरीके से मिलेगा, हमें जेड मान लिया, तो यहाँ पर कुछ और मान ले, यू मान ले रहे हैं, ठीक, चाहे भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए एक एलिमेंट आर ओ एस। तो यू किस तरीके से मिलेगा, अगर इसमें एलिमेंट क्या है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं बताइए, आर ओ एस में किस टाइप के हैं एलिमेंट, यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं आर ओ एस में किस टाइप के हैं, जेड कामा वाई, यानी इसमें क्या है जेड है, इसमें क्या है वाई है, क्लियर, तभी तो बना जेड कामा वाई, जेड कामा वाई। तो इसका इस तरीके से मिलेगा एलिमेंट, क्या हो जाए, जेड का रिलेशन किससे हो जाए, यू से, और यू का रिलेशन किससे हो जाए, वाई से, यानी कि जेड कामा यू हो जाए और क्या हो जाए, यू कामा वाई हो जाए। और ये वाला कहाँ बिलोंग कर जाए, ये बिलोंग करे किसमें, यक्स, इसका पहला क्या है हमारे इधर, सॉरी यहाँ यस है ना, तो यस में बिलोंग करे ये पहला वाला एलिमेंट, और ये वाला कहाँ बिलोंग करे ये आर में। क्लियर, सबको समझ में आ रही बात है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो एंड देयर एग्जिस्ट, जैसे यहाँ लिखे तो वैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, इसी में चल रही है लाइन, इसके आगे जगह नहीं, हम इधर लिखते, ठीक। अगर आप लोगों के पास जगह होगा तो इसके आगे ही लिखिएगा, सामने नीचे मत लिखिएगा, क्योंकि बगल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देयर एग्जिस्ट क्या बताइए, यू कहाँ बिलोंग करेगा, यक्स में, क्योंकि सारे सारे सेट हमारे क्या है इक्वल, सच दैट, लेकिन ये याद रखिएगा सेट कौन सा वाला है, ठीक, सेट ए वाला है, ए वाला सेट नहीं है, ठीक। इसमें किस टाइप का एलिमेंट मिला था हमें, जेड टाइप का, इसमें किस टाइप का मिला, यू टाइप का, हमने यू माना है, ठीक। तो यक्स सच दैट किस प्रकार से कि हमारा जो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जेड का रिलेशन जो हो जाए यू से हो जाए, और वो कहाँ बिलोंग करे, किस में बताइए, यस में, एंड और जो यू का रिलेशन है किससे हो जाए, एंड यू का रिलेशन किससे हो जाए, वाई से, और वो कहाँ बिलोंग करे, आर में। क्लियर, तो ये दूसरा स्टेप लिखा है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में, लेकिन जब एक बार कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें 3 या 4 थ्योरम करने हैं, तो एक का समझेंगे तो दूसरे वाला इजी हो जाएगा समझने में, ठीक। समझ में आ रही है बात है सबको। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में इधर बगल में, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, ये भी किससे हुआ, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, किसके लिए, आर ओ एस के लिए, ठीक। तो यहाँ से हो गया स्टेप। अब देखिए इसको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, तो इस यहाँ से हम लोग इसको गायब कर देंगे। तो यहाँ से अब हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, क्लियर है सबको। देखिए पहले वाले को अब हटा देंगे हम लोग, चाहे तो हटा दीजिए, नहीं तो लिखा है तो लिखे रहने दीजिए। तो क्या करें, हटा दें, लिखा रहने दें, चलिए लिखा रहने दीजिए, लिखा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हटा देंगे तो थोड़ा अब दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए, अब इसी को अरेंज करना है, किसी को आगे पीछे करके अरेंज करना है, और बनाने हमें किस फॉर्म में, आर ओ एस। तो हमें आर ओ एस चाहिए, तो आर ओ एस पहले चाहिए, तो यानी कि हमें क्या चाहिए बताइए, आर ओ एस का डायग्राम बनाइए। तो कैसे बनेगा, 1 2 3 सेट रहेंगे यक्स, तो आर पहले आर ओ एस चाहिए, तो पहले क्या चाहिए, यस का रिलेशन, तो यानी यस यहाँ से होगा, फिर यहाँ से क्या चाहिए, आर, यही चाहिए। तो पहले हमें क्या चाहिए इधर, और फिर इधर हमें क्या चाहिए, टी। तो टी वाला जो है, तो टी पहले चाहिए हमें, क्लियर है सबको। सॉरी ये नहीं चाहिए, नहीं यहाँ बनाना है ना, आर ओ एस ओ टी बनाना है, सॉरी वो तो हम पहले वाला लिख लिए। तो हमें बनाना है आर एस ओ टी, यही बनाना है ना, यानी कि हमें दिखाना है कि जो हम मान चले हैं यक्स कामा वाई कहाँ आ जाए, इसमें आ जाए, यानी हमारा जो यक्स कामा वाई है कहाँ बिलोंग कर जाए, आर ओ एस ओ टी में बिलोंग करे। अब हमने माना कहाँ है, आर ओ एस ओ टी में, ठीक, क्लियर है। इस वाले ब्रैकेट में माना है, लेकिन हमें दिखाना है कि यहाँ हो जाए, तो इसके लिए हम लोग डायग्राम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसके नीचे वाला स्टेप लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ चलिए बना लीजिए इसके अकॉर्डिंग, जहाँ दिखाना है आर ओ एस ओ टी, तो बनाएंगे यहाँ से एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम। नहीं दिख रहा है सबको, चलिए दिखेगा अभी, चलिए ऐसे देखिए, जो इधर भी दिखे और इधर भी दिखे। तो यहाँ डायग्राम बनाइएगा छोटा सा, 1 2 और 3 डायग्राम बना के देखिए, डायग्राम को ही समझेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, बस इसको इसके स्टेप बाय स्टेप के जो लिख रहे हैं उसी को समझने के लिए हमें ये डायग्राम की ज़रूरत है। तो एक बार लिख लेंगे तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा सीधे, ठीक। तब देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले बनाना होगा आर एस ओ टी। तो सबसे पहले हमें एस ओ टी चाहिए, तो वो कहाँ होगा, एक और होगा सेट ना, 4 सेट होंगे, क्योंकि 3 है 4,
अगर 3 कंपोजिशन है तो 4 सेट, 2 कंपोजिशन रहते हैं 3 सेट, तो हो गया। ठीक, तो हमें चाहिए देखिए एस ओ आर पहले हमें बनाना होगा, फिर आर ना, तो इसको हम मान ले रहे हैं यम। क्या मान रहे हैं? यम। तो ये हमारा सेट यम है। ठीक, तो एस ओ टी को हम मान रहे हैं यम। यम माने तो इसको एन मान लीजिए, चलिए हम एन मान ले रहे हैं। ठीक, इसको एन मान लें, तो एन मान लेंगे तो इसको लिख सकते हैं आर ओ एन। क्लियर है? तो पहले चाहिए हमें क्या? एस ओ टी। तो पहले क्या बनेगा? टी बनेगा, तो यहाँ से बनाएंगे टी, और फिर क्या बनाएंगे? यस, और फिर क्या बनाएंगे? आर। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? एस ओ टी। तो यहाँ पहले हमारा बना था टी यस, यहाँ पर आर, तो हमें चाहिए एस ओ टी, तो यहाँ से यहाँ बनेगा ना। ठीक, तो यस ओ टी, तो यह हो जाएगा यस ओ टी। अब इसको हमने मान लिया है क्या? एन के बराबर। क्लियर? हमने माना इसे एन के बराबर। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए देखिए यम, हमने एन मान लिया, तो यानी कि हमें चाहिए आर ओ एन। अब कहाँ से कहाँ रिलेशन चाहिए? आर ओ एन। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ है? देखिए अगर एम की बात करें तो कहाँ से कहाँ है हमारा एन रिलेशन? इस वाले सेट से इस वाले सेट में है। क्लियर है? इसलिए रंग दे रहे हैं। तब हमारा सीधे आप लोग देखिए इस सेट से इस सेट में, हमें बीच वाले सेट से अब कुछ लेना देना नहीं है, इसको भूल जाइए आप बीच वाले को। तो हमारा रिलेशन कहाँ से है? यस वो टी, यानी कि जो हमारा एन है कहाँ से कहाँ है? इस वाले सेट एक्स से इस वाले सेट एक्स में। ठीक, और उसके बाद क्या है हमारा? आर। अब है हमारा आर, तो हमें चाहिए क्या? आर ओ एस ओ टी, यानी कि हमें चाहिए, अगर हमने इसको एन मान लिया तो हमें आर ओ एन चाहिए। तो आर ओ एन चाहिए तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? आर वाला। तो यानी कि हमारा कहाँ से कहाँ रिलेशन चाहिए? यहाँ से यहाँ। क्लियर? तब इन दोनों सेट को भूल जाइए। अब इसको भूले थे, इसको भूल गए थे, अब क्या करना है? इसको भी भूलना है और इसको भी भूल जाना है। ठीक, अब हमारा सीधे सीधे रिलेशन कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से यहाँ। तो इसको लिखेंगे आर ओ एन। क्लियर है सबको ना? बातें क्लियर हो रही है सबको? तो आर ओ एन, और आर ओ एन की जगह क्या है हमारा? एस ओ टी। तो क्या हो गया? आर ओ एस ओ टी। तो हमारा देखिए मिल गया यहाँ पर आर ओ एस ओ टी। क्लियर है? सबको मिल रहा है ना? तो ये हमने अभी डायग्राम बना दिया, कैसे डायग्राम इसका बनेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बना के दिखा रहे हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर डायग्राम बनाने में? तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा इस टॉपिक का, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक समझते चलिए। तो यहाँ बन गया। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें देखिए कैसे मिलेगा, इसमें एलिमेंट कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें दिखाना है, क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमें दिखना होगा क्या? एस ओ टी। तो हमें एस ओ टी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताइए? यस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? यस में किस टाइप के एलिमेंट हैं? जेड कामा यू टाइप के यहाँ पर लिखे गए हैं ना। तब इसी डायग्राम में समझिए एस ओ टी हमें चाहिए ना, एस ओ टी। तो एस ओ टी कहाँ बना था? एस ओ टी ये बना है। ठीक, अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट है? यस में किस टाइप के एलिमेंट है? यस वाले में जेड कामा यू, यानी कि जेड यहाँ है यू यहाँ है। ठीक, जेड यहाँ है यू यहाँ है, इसी अनुसार लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर बनाते हैं। क्लियर? अब फिर दूसरा हमें चाहिए क्या? टी चाहिए, तो इसके साथ टी वाला देखिए एस ओ टी चाहिए, तो एस ओ टी। तो टी के रिलेशन क्या है? तो टी वाला देखिए यहाँ पर टी में क्या है? एक्स कामा जेड। एक्स कामा जेड है, तो एक्स कामा जेड लिखिए। एक्स कहाँ से है? एक्स कामा जेड। फिर हमारा टी वाला ये रिलेशन रहा, तो इसमें क्या है? किस टाइप के? एक्स टाइप के एलिमेंट है। एक्स यहाँ है, यहाँ जेड है, यहाँ यू है। बन गया। ठीक, अब हमें बनाना क्या है? एस ओ टी। तो जो इधर एस ओ टी है, देखिए एस ओ टी, यस, अब ये जो हमारा बना एस ओ टी ये बन गया। ठीक, तो बीच में किस टाइप का एलिमेंट कर रहा है? एग्जिस्ट, जेड टाइप का ना। तो हम लोग यहाँ सब पहले लिखेंगे जेड वाला। क्लियर है सबको? क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ, तब इससे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ? जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर बताइए? जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है? यक्स में, यक्स में। क्लियर? सच दैट, किस प्रकार से उसे लिखेंगे? सच दैट, या डबल बिंदी करके लिखना चाहे तो डबल बिंदी कर लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए सच दैट, चाहे बिंदी, जो इच्छा हो आप लोगों। अगर बिंदी लिखते आए हैं तो बिंदी लिखते आइए। ठीक, सच दैट कैसे कि जो हमारा यक्स का जेड है कहाँ बिलोंग कर जाएगा? आप टी में। कहाँ बिलोंग कर रहा है? देखिए यक्स का जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है? टी वाले में रिलेशन मार रहा है, इसमें है, तो कहाँ बिलोंग किया? जेड में। एंड उसी को आगे पीछे अब लिख रहे हैं, इसी वाले को। एंड देन समझ में आ रहा है सबको? क्या लिखा हमने कि हमारा जेड बिलोंग्स कहाँ? यक्स,
सबसे पहले हमें क्या बनाना है इधर SOT बनाना है ना, तो लेकिन पहले इसके R भी लिखना है ना, तो R वाला पहले लिखेंगे। क्लियर है सबको? तो R वाला पहले लिखें, तो R वाला क्या है हमारा U बिलोंग कर रहा है ना, तो पहले R वाला लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इधर अगर R लिखा है SOT तो पहले इधर वाला लिखेंगे फिर इधर वाला लिखेंगे। क्लियर? सही लिख रहे थे, कोई गलत नहीं है। ठीक 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 ठीक, क्योंकि जो पहले रहता है उसी को पहले लिखते हैं ना, क्योंकि इधर वाला है जो इधर लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं और इधर जो लिखा रहता है उसको बाद में। यही हो रहा था ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले था तो अगर पहले किसको लिखे थे, इधर वाले T वाले को पहले लिखे थे, और फिर किसको लिखे थे ROS इधर वाले को, तो इधर वाला जो रहेगा पहले लिखना है। तो इसमें क्या करना है SOT, तो पहले SOT इधर लिखना है। तो चलिए सही लिख रहे थे यहाँ पर। तो देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग कहाँ पर X, सच दैट किस तरीके से कि X कामा Z बिलोंग कर लिया है कहाँ से T एंड और क्या मिलेगा हमें इसमें, क्या मिलेगा Z और U टाइप के, तो ZU है इसमें, तो यह दे रहा। ठीक, और लिखेंगे क्या ZU बिलोंग्स टू कहाँ बताइए, एंड ZU बिलोंग्स टू कहाँ पर यस, ZU बिलोंग्स टू कहाँ पर यस। ठीक, क्लियर हो रही है सबको बातें। एंड और क्या लिख देंगे यहाँ पर एंड। अब देखिए इस वाले देयर एग्जिस्ट को हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसको हटा देंगे यहाँ से। अब इसको बाद लिखेंगे हम लोग क्या, कौन सा बच गया, जो बच गया उसे लिखेंगे। तो UY यहाँ लिखेंगे U कामा Y बिलोंग्स टू कहाँ पर R। क्लियर हो रहा है ना सबको बातें, क्लियर है सबको? क्लियर? चाहे तो इसी में और आप अगर लिखना चाहें और सुधार के तो इसमें लिख लीजिए यहीं पर कि Z बिलोंग्स टू X एंड कर लीजिए एक बार और, एंड देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू कहाँ पर X सच दैट, उसके बाद लिखिएगा सच दैट। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, देयर एग्जिस्ट वाले को, देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू X एंड U बिलोंग्स टू Z X, तो यानी पूरा लिख सकते हैं आप लोग। सेट अलग अलग है तो इसलिए अलग अलग दिखाइए थोड़ा, जिससे पता रहे कि ये वाला X, यहाँ वाला X, यहाँ वाला X, दोनों सेट अलग है, क्योंकि इसका डोमेन, इसका कोड डोमेन, इसका कोड डोमेन, इसका डोमेन हो जाता है, इसलिए थोड़ा अलग अलग दिखा रहे हैं। नहीं तो आप सीधा दिखाना चाहें तो सीधा भी दिखा सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट क्या Z कामा X बिलोंग्स टू कहाँ पर U में, सॉरी U कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट Z कामा U बिलोंग्स टू कहाँ पर X में, क्योंकि X का ही सेट है, सेट हमारा X ही, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो सब के कहाँ मिलंग कर रहे हैं X में। सच दैट किस प्रकार से, तो उसी को लिखिए आप सीधे सीधे, इस लाइन को मत लिखिएगा, यहाँ से क्लियर लिख लीजिए जिससे आप लोगों को डाउट थोड़ा कम हो। तो उस वाले स्टेप के बाद सीधे ये वाला लिखिएगा, इसमें थोड़ा आप लोगों को डाउट हो जाएगा, तो इसको छोड़ के नीचे वाला जस्ट इसके स्टेप लिखिएगा। आप लोगों को क्या लिखिएगा, देयर एग्जिस्ट क्या, देखिए Z भी बिलोंग कर रहा है X में और क्या बिलोंग कर रहा है U X में, तो हम सीधे लिखेंगे क्या Z कामा U कहाँ बिलोंग करेंगे X में, सच दैट किस प्रकार से करेंगे कि हमारा रिलेशन क्या हो जाए, X कामा Z बिलोंग्स टू T एंड क्या करें, सॉरी देखिए हमें पेयर बनाना है तो थोड़ा अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग पेयर बना रहे हैं तो इसको अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन एक बार समझ लीजिए इसको, फिर हम उसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो इसको मत लिखिएगा ना, इसको लिखिएगा, इसको समझ लीजिए कैसे लिखा जा रहा है। तो Z बिलोंग रहा है X U T किस प्रकार से, इस प्रकार से, और दूसरा हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए एक वाला ये बिलोंग कर लिया, फिर यहाँ पर किए तो क्या मिला था हमें X कामा Z मिला था, कहाँ पर मिला था T में। क्लियर, सॉरी पहला में जब किए तो यहाँ से क्या मिला X कामा Z एंड क्या मिला था Z कामा U ना, तो यहाँ Z कामा U बिलोंग टू कहाँ मिला था यस, एंड क्या मिला था हमें यहाँ पर फिर U कामा Y बिलोंग्स टू R। क्लियर, इस तरह के एलिमेंट मिले थे हमको। अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए अब कंपोजिशन, अब बाय डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, अगर ऐसा लिखा है तो इसको कंपोज करके लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे बताइए, समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर से बताएंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक, यहीं से बताएंगे, यहाँ तक तो सही था, इसके बाद आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट क्या रहेगा हमें, इनके बीच में क्या कॉमन है, Z कॉमन है, तो यानी क्या मिलेगा हमें Z, तो देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू कहाँ पर X सच दैट, इसको लिखेंगे अलग अलग, अब X कामा Z बिलोंग्स टू कहाँ पर T एंड क्या, इसको लिखेंगे Z कामा U बिलोंग्स टू कहाँ पर यस, एंड अब फिर लिखेंगे एंड, अब लिखेंगे इसके बाद एंड करके लिखेंगे। ठीक,
अब इसको हटा देंगे यू वाले को हटा देंगे, फिर लिखेंगे सीधे यू कामा वाई बिलोंग टू कहाँ पर आर। ठीक, अब इसको देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए इतने लाइन को, तो इसकी सहायता से हम लोग लिख पाएंगे कि जो हमारा कंपोजिशन है क्या, यक्स से वाई, यक्स से कहाँ होगा, जेड जो बीच में कॉमन है वो वाला हट जाता है, तो यक्स कामा यू जो है कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए ये बाद वाला जो एलिमेंट है उसको पहले लिखा जाता है, तो यस ओ आर में। ठीक, क्लियर है, तो हम लोग कहाँ बिलोंग करा दिए इसको, यस ओ आर में। क्लियर है, सबको दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यस ओ आर क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स ओ आर में, यक्स कामा यू, यानी यक्स कामा यू बिलोंग टू कहाँ पर, यस ओ आर, एंड क्या बिलोंग कर रहा है, यू कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। फिर यहाँ लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, यू कहाँ बिलोंग कर रहा है, यू बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट, इस प्रकार से क्या कि यक्स कामा यू एंड यू कामा वाई बिलोंग टू कहाँ पर, आर में। फिर वही बात हो गई, यू बिलोंग करेगा क्योंकि इस बीच में, अब इन दोनों में देखिए कॉमन है ये। क्लियर, तो एस ओ आर था ना इधर, तो ये लिखिएगा एस ओ आर, तो एस ओ आर था, सॉरी यहाँ पर यक्स कामा यू कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो बिलोंग कर रहा है पहला वाला वो कर रहा है एस ओ आर में। तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो अब इधर समझेंगे हम लोग डायग्राम में। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग लिखे रहिए, फिर उसके आगे हम लोग समझा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है ना। चलिए इधर क्लीन पेज में देखेंगे, चलिए पूरा देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो था उसको पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं, दूसरे वाले को जो यहाँ पर हमने लिखा है अभी, इसके जस्ट ऊपर वाला वो वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब क्लियर लिखते चले जाइएगा आप। ठीक, डायग्राम तो आप समझ ही गए हैं, तो यहाँ लिखिएगा देयर एग्जिस्ट क्या था, जेड बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट यक्स कामा जेड बिलोंग टू कहाँ पर, टी, एंड अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ थोड़ा डायग्राम बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, एंड क्या था, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी, एक मिनट रुक जाइए, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी एंड, ठीक है, एंड देयर क्या था, यही था, ये क्या था हमारा, यहाँ तक तो सही था ना, यहाँ से लिखना था ना, एक जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स में सच दैट कितना, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी, एंड था ना यहाँ पर इसके आगे, एंड देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स में। तब यहाँ से लिखेंगे, क्लियर है सबको यहाँ तक बातें। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स, सॉरी यही वाला बात लिख रहे थे ना, कहाँ से लिखे थे, यहाँ से, तो यहाँ से लिखे थे एक्स बिलोंग टू जेड यहाँ पर, और फिर एंड लिखे थे जेड यू कामा एक्स बिलोंग टू यहाँ पर। तो इसी बात को हम लोग लिख रहे थे ना, दूसरे वाले बात को, इसी को, इस वाले पॉइंट को लिख रहे थे ना। तो यहाँ तो हमने बताया था जेड भी बिलोंग कर रहा है, यू भी बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखेंगे सीधे सीधे जेड कामा, यहाँ पर लिख लीजिएगा इस वाली लाइन को सही से। अब पहले लिखिए कि देयर एग्जिस्ट जेड कामा, और क्या था एक में बिलोंग कर रहा है यू, दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, यक्स में ही सेट में, सच दैट, इस प्रकार से कि यक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, टी में, एंड और दूसरा क्या बिलोंग कर रहा था, एक्स कामा जेड, और जेड कामा, यहाँ पर देखिए जेड कामा क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स कामा जेड, एक एक्स कामा जेड ये सब बिलोंग टू टी, ये देखिए एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी, एंड क्या था हमारा, जेड कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस, जो हमें सेट बनाना है उसी को लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी, एंड यहाँ पर यू बिलोंग्स टू, जेड कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस, तो यहाँ से लिखेंगे जेड कामा यू बिलोंग्स टू यस, उस वाले सेट को लिखेंगे। एंड तीसरा सेट हमारा क्या था, तीसरा सेट लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिए। तीसरा हमारा बना था यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर, यहाँ से लिखेंगे यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर। क्लियर इतनी बातें। जेड हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड और यू कहाँ किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, और किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं, ये वाली बातें यहाँ कही गई। ठीक, अब इसके आगे लिखिए डायग्राम के, देखिए यहाँ तक लिखने के बाद ही लिखिएगा, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और इसके बाद यहाँ से हमारा चौथा स्टेप, अब यहाँ से आएगा पाँचवा स्टेप। ठीक, तो हमें बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना था हमें, आर ओ एस ओ टी, तो इधर सबसे एस ओ टी बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग एस ओ टी तैयार करेंगे। तो एस ओ टी तैयार करने के लिए क्या करेंगे, एस ओ टी, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक, क्लियर है, यस और टी को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए जेड दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, इन दोनों में बीच में क्या कॉमन है, जेड, तो लिखेंगे जेड केवल। अब सच दैट, इस प्रकार से हैं कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू टी, एंड इसको लिखेंगे कि जेड कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस, एंड
क्लियर है सबको। एंड अब सीधे इसको लिखेंगे, अब इसको हटा देंगे यहाँ से यू जो हमारा देयर एग्जिस्ट है। सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाइएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हमने गलती से लगा दिया है, तो यहाँ ब्रैकेट में लगा जेड कामा यू केवल लिखिएगा। एंड क्या लिखेंगे, यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर। क्लियर है सबको। चलिए या तो सीधे लगा दीजिए यहाँ से, तो देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट किस प्रकार से है कि हमारा क्या है, यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर। ऐसे लिख देंगे तब भी अच्छा होगा, लेकिन हटाइए मत, इसमें लिखे रहिए, क्योंकि अभी इसका यूज होगा तो हटाने से कोई मतलब है नहीं, तो इसको भी लिखे रहिए इसी में, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं। अब इसको देखिए लिखेंगे, तो इसको जैसे हम माने थे तो उसको लिखे थे, अब इसको उसी प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए यक्स कामा यू, तो यहाँ हो जाएगा यक्स कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, पहले देखिए वाई है तो पहले यस वाले को लिखेंगे, तो यस ओ टी, तो लिखा जा सकता है यस ओ टी। इसको ना नहीं विश्वास है तो आप लोगों को यहाँ देख लीजिए, डायग्राम के माध्यम से बनाए डायग्राम, ये 1 2 3। तो पहले क्या बनेगा, टी, इधर अगर टी लिखा है तो इसको टी लिखेंगे। तो टी में किस टाइप के एलिमेंट है, यक्स और जेड। अब फिर यहाँ से क्या बना है हमारा टी, अब यहाँ यस बनेगा, तो यस में किस टाइप के एलिमेंट है, देखिए जेड कामा यू, तो जेड यहाँ है यू। क्लियर। तो हमारे से यहाँ से बनेगा क्या, यस ओ टी। तो यस ओ टी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यक्स कामा यू, तो यहाँ बना है यक्स कामा यू, किस में बिलोंग किया है, यस ओ टी में। एंड यहाँ पर था हमारा देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स कहाँ पर, यक्स, सच दैट, इस प्रकार से किस तरीके से कि यू कामा वाई बिलोंग्स कहाँ, आर। अब फिर इसी को लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ लिख लीजिए। तो इस स्टैंड को आगे पीछे लिखते सकते हैं, तो कहीं भी लिखिए, देयर एग्जिस्ट, फिर लिखेंगे यहाँ पर यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट, इस प्रकार से कि हमारा क्या हो जाए, यक्स कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस ओ टी में, एंड यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में। अब फिर इसी को बाय कंपोजिशन ऑफ डिफिनेशन, बाय कंपोजिशन ऑफ डिफिनेशन हमेशा लिखेंगे, इसके जस्ट बगल में इधर लिख लीजिएगा, बाय कंपोजिशन ऑफ, बाय डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। और फिर यहाँ लिखेंगे तो इसी प्रकार से फिर इसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स वाई बिलोंग्स क्या हो जाएगा, देखिए आर पहले है तो आर को पहले लिखें, जो इधर रहता है उसको पहले, देखिए जिसका एलिमेंट वाई लास्ट में रहेगा, जिसमें वो बिलोंग करेगा उसको पहले लिखेंगे, तो आर, यहाँ पर फिर कंपोजिशन, फिर एस ओ टी। ठीक, क्लियर है, दिखा दिए, आर ओ एस बिलोंग टू टी। यहाँ लिखिएगा बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। थोड़ा बोरिंग हुआ होगा लेकिन समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये कंपोजिशन तो हमने दिखा दिया। तो ये इम्प्लाइज कर दिया कि यक्स कामा जो हमारा वाई है इसमें बिलोंग किया, तो ये इम्प्लाइज कर दिया कि क्या, कि जो हमारा यस क्या था, आर ओ यस ओ टी इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, यस ओ, सॉरी इसको लिखेंगे आर ओ यस ओ टी। तो इसको क्लियर लिख लीजिए, यहाँ लिखिएगा आर ओ, इसको हटा के यहीं लिखिएगा इसको साफ से, यस ओ टी इज सबसेट ऑफ, इसको लिखिएगा आर ओ यस ओ टी, क्योंकि उस एलिमेंट को हमने इसमें दिखा दिया, देखिए यहाँ पर दिखाया ना आर ओ एस ओ टी, तो ये हमारा हो गया 0.1, तो इसको लिखिएगा 1 नंबर। ठीक, तो एक हमने दिखाया, इसको इसमें सबसेट माना। अब किस में लेके चलेंगे, इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ये एलिमेंट कहाँ लड़ाई कर रहा है इसमें, तब ये वाला होगा। लेकिन क्या करते हैं, देखिए हमने कल भी बताया था कि जो हमारा ये वाला साइन होता है ओनली एंड इफ़ एंड ओनली ओल, जब इसको लगा देंगे तो यहाँ लगा देंगे, तो इसका मतलब एक साइड से प्रूफ कर दिए तो दोनों साइड से प्रूफ हो गया। और यही गलती लोग करते हैं प्रूफ करते समय एग्जाम में, ये वाला साइन लगा देते हैं और कहते हैं कि हमने एक प्रूफ कर दिया तो दूसरा प्रूफ हो गया मेरा, लेकिन गलत है वो करने का तरीका। वो आप वास्तव में वैसा होता है, ये कैसे जान गए आप, ये तो करने के बाद जाने हैं कि हाँ दोनों साइड से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप पहले ही कर दिए। अब जब पहले करने के बाद ये भी आप जानते हैं कि आर ओ एस ओ टी इक्वल टू हो जाएगा आर ओ एस ओ टी, तो इसको प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन क्या करना है, करना है प्रूफ। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप उसको करके दिखाइए, तो वही करते हैं। जैसे आप लोगों को आंसर पता है तो आप कह सकते हैं कि आंसर पता है, एग्जाम देने की क्या ज़रूरत है, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आपको एग्जामिनर देखना चाहता है आपको पता है कि नहीं। तो अब चलिए इसमें एलिमेंट लेंगे और इसमें दिखाएंगे। तो दूसरा स्टेप चलेंगे, तो लिखेंगे लेट, अभी आधा पार्ट हुआ है, अब दूसरे पार्ट को अब डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे लिखेंगे। ठीक, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। लेट हमने माना देखिए एक्स कामा जेड माने थे उसमें भी, तो इसमें भी क्या माने, एक्स कामा जेड ही मान ले, चाहे कुछ मान ले, जो इच्छा हो आप लोगों को, सिमिलर मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें किस तरह को मानेंगे, तो एक्स वाई, तो इसमें भी मानेंगे एक्स कामा वाई।
आप एलिमेंट कुछ टाइप कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स कामा वाई दोनों में कहेंगे इक्वल कैसे ले सकते हैं, तो इक्वल लेने का कोई मतलब नहीं। जिससे यहाँ पर एक्स कामा वाई लिए हैं और उसमें भी एक्स कामा वाई लिए थे, लेकिन उसमें ले के फिर इसमें दिखाए थे, तो फिर हम इसमें ले रहे हैं, अब इसमें दिखाना है हमको करके कैसे भी। तो हम लेंगे यहाँ पर एक्स कामा वाई किसमें है, आर ओ एस ओ टी में। अब इसमें हमने माना एक्स कहाँ है, इसमें है। अब इसको हम दिखाएंगे कहाँ पर, इसको हमको दिखाना होगा आर ओ एस ओ टी में। तब क्या हो जाएगा कि जब दिखा देंगे तो एक इसका सबसेट हो जाएगा इसका, तो दोनों सबसेट हो जाएंगे, ए इसका सबसेट ए इसका सबसेट, तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल। तो यहाँ से हमारी बातें प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, अब चलिए लिखते हैं इसको, माना इसमें देन तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट क्या बिलोंग करेगा बताइए। अब ध्यान से देखिए, ए रहा है स्टेटमेंट। अब डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम देखते चलिए 2, 3 एंड 4। तो पहले हमारा क्या बनेगा एस ओ टी, तो पहले हमारा क्या बनेगा टी, तो हम यहाँ बनाएंगे टी, फिर इसके बनेगा यस, तो यहाँ बना यस टी यस। अब इसके बाद क्या बनेगा आर। अब एक ही डायग्राम में समझाएंगे, आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो हमें सबसे पहले बनाना है एस ओ टी, तो एस ओ टी के लिए लिखेंगे, क्लियर है। तो एस ओ टी लिखेंगे तो यहाँ से कहाँ बनेगा, एस ओ टी हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा एस ओ टी ना। क्लियर है बात को। अब इसी को हम कर रहे हैं यम, फिर से एक नया नाम दे रहे हैं, यम ही मान ले रहे हैं, क्योंकि वो तो पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट चल रहा है, तो इसको दे रहे हैं यम। ठीक, ये किसके बराबर है, यम के बराबर है, इक्वल है। क्लियर है सबको, किसके बराबर है, यम की इक्वल है। ठीक, उसी प्रकार कर रहे हैं, यम की इक्वल हो गया। अब देखिए ये यम की इक्वल हो गया, तो अब इधर बचा क्या हमारा आर, तो हमें दिखाना है तो आर ओ यम, तो आर ओ यम हमें दिखाना है। क्लियर, एक तरीके से इसमें देखिए, तो यहाँ रखेंगे यम, तो क्या हो जाएगा आर ओ यम दिखाना है। तो आर कहाँ से है हमारा, आर है, तो आर ओ एम दिखाने के लिए कहाँ से होगा, तो ए वाला हमारा देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ए सेट रहा, फिर से यहाँ, तो यहाँ से जो हमारा यहाँ आर है, तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे यहाँ से, तो जो ए बनेगा तो क्या बनेगा आर ओ एम। क्लियर, तो इसमें अब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कोई जेड टाइप का। क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको। तो हम लोग मान लेंगे कि इस वाले में, इस वाले सेट में क्या कर रहा है, एक एलिमेंट क्यों कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, जेड। तो हम कल लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ पर, जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स में, सच दैट इस प्रकार से कि क्या कर रहा है हमारा बताइए। देखिए यक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, तो यक्स बिलोंग्स टू किस तरीके से कि हमारा क्या हो, यक्स का रिलेशन किससे हो जाए, जेड से, एंड किसका, जेड का रिलेशन किससे हो जाए, वाई से। और वो कहाँ बिलोंग करे, देखिए जो रिलेशन हुआ था तो इसको बिलोंग भी कराना होगा ना, तो इसको सही से लिखिएगा। यहाँ से लिखिए, चाहे इम्प्लाइज करके लिखिए, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू यक्स सच दैट, किस प्रकार से कि यक्स कामा जेड कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस वाले में ना, पहले वाले में यक्स कामा जेड है, तो यहाँ से यहाँ जो रिलेशन होगा उसको बिलोंग करेगा, तो यक्स कामा जेड, तो ये वाला रिलेशन है। तो क्या है हमारा ये वाला रिलेशन, क्या एस ओ टी, एस ओ टी में, एंड पहले वाला रिलेशन करेगा ना, तो फिर इसके बाद दूसरा वाला रिलेशन करेगा, तो फिर एंड किस में करेगा, जेड कामा वाई, कहाँ जेड कामा वाई कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, जेड इसमें बिलोंग किया, तो यहाँ से देखिए यक्स कामा जेड यहाँ बिलोंग किया, अब फिर जेड कामा वाई यहाँ, तो कौन सा रिलेशन है, आर, लिखेंगे आर में। क्लियर हो गया था, ठीक। यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन। बार बार आप लोगों की सारी बातें लिखनी होती हैं। अब इसके स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, फिर देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू यक्स, इतना तो हम लोग जान ही रहे, सच दैट एक्स कामा जेड बिलोंग्स कहाँ पर, एस ओ सॉरी, अब इसी को एक्सप्लेन करना है। अब एस ओ टी को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तब इसको ब्रेक कर लेंगे। ये तो हमारा आ ही गया, तो इसको फिर देखिए एस ओ टी कहाँ से कहाँ है हमारा, देखिए एस ओ टी ये रहा, तब इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, यू मान ले रहे हैं इसमें बिलोंग करेगा, तो यू किस टाइप से, यक्स किस में हो जाए रिलेशन, यू से, और यू किससे हो जाए, आर से। तो यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, यहाँ तो हमारा जेड था ही, तो यहाँ लिखेंगे जेड बिलोंग्स टू कहाँ से, यक्स में, ये हमारा था पहले से। सच दैट किस प्रकार से, अब इस वाले स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं हम लोग, सच दैट कि जेड बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू आर, एंड देयर एग्जिस्ट, इस वाले और इस वाले को एक साथ लिखे हैं, फिर लिख रहे हैं देयर एग्जिस्ट क्या, कि जो हमारा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट, फिर से किस तरीके से करेगा बिलोंग, कि जो हमारा यक्स का रिलेशन हो जाएगा किससे, यू से, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, पहले वाला कहाँ बिलोंग करेगा, टी में। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, एंड
और देखिए यहाँ यू है, यू बिलोंग्स कहाँ से, जेड में, और वो कहाँ बिलोंग करेगा, यस में। ठीक, क्लियर हो गया सबको, बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब देखिए अब हमको बनाना है क्या, सबसे पहले इधर बनाना है आर ओ एस। तो आर ओ एस वालों को एक साथ करेंगे जिससे कि हमारा बन जाए। तो आर वाले को जो हमारा लिखा है रिलेशन आर, यानी कि इसको और एस वाले को एक साथ करेंगे। तो इसके लिए क्या दोनों में कॉमन है, देखिए जेड कॉमन है दोनों में जेड कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। ठीक, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट जो कॉमन रहता है उसी को लिखेंगे। तो जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स, सच दैट, किस प्रकार से कि यू कामा सच दैट यू कामा जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस। जो बाद में लिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं यक्स, और फिर टी आर बाद में लिखा है तो आर को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से एंड जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में, एंड अब इसको लिखेंगे देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यक्स सच दैट, किस प्रकार से कि यक्स कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, टी। तो आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहाँ कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, बस अरेंज करना है जिसको जिस फॉर्म में बनाना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम इस वाले पूरे को लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ वाले स्टेट में क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सीधे हम लोग आर ओ एस। तो यहाँ से लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। अब यहाँ लिख रहे हैं सीधे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग उसको लेके, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे हो गया। अब यहाँ से मिलेगा यू, बीच वाला देखिए एलिमेंट हट जाएगा, जैसे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट जो था वो हट गया। यहाँ से मिलेगा ये क्या, यू कामा वाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अब यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, बताइए कहाँ बिलोंग करेगा, आर ओ यस में। एंड देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी, यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट क्या कि यक्स कामा यू बिलोंग्स टू कहाँ पर, ये यक्स है, ये वाला यक्स है, ये यू है, बिलोंग्स टू कहाँ पर, टी में। दिख रहा है सबको क्लियर, नहीं दिख रहा है तो सही से बना लीजिए इसको, ये यक्स है, ये यू है, अब दिखा। चलिए ठीक, अब फिर यहाँ से लिखिएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ इम्प्लाइज दैट लिखिएगा, फिर लिखिएगा यहाँ से देयर एग्जिस्ट, क्या बिलोंग कर रहा है, इसको आप पहले लिख लीजिए, यू बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट, किस प्रकार से कि यू कामा वाई, सॉरी अब इसको पहले लिखिए यक्स कामा यू, जो बीच में रहता है उसको देखिए ऐसे लिखिए कि दोनों ये वाला इसमें भी आ जाए, इसके बाद वाला आए, तो ये आ जाए हमारा टी, और फिर एंड अब इसको लिख दीजिए बाद में, क्या लिखेंगे, यू कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर ओ एस में। तो क्रम है, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, लिखने का तरीका है एक और। ठीक, तो सही क्रम में लिख लीजिए इसको, जिससे हमारा बन जाए सेट। अब देखिए दोनों में यू कॉमन है इस वाले में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, तभी ये यू का हम लोग लिख पा रहे हैं। यहाँ देखिए यू, यहाँ यू, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, जो पहले रहता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर ओ एस ओ, सॉरी पहले एलिमेंट लिखेंगे ना, क्या है हमारा यक्स कामा वाई, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स कामा वाई, पहले इसका एक एक्स लेते हैं, इसका वाई लेते हैं, और जो कॉमन रहता है उसको हटा देते हैं। तो यक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, जो पहले इधर लिखा रहता है तो उसको लिखते हैं आर ओ एस ओ, फिर ये वाला टी, जिसका अंतिम एलिमेंट रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो आर ओ एस किसका एलिमेंट है, आर ओ एस का वाई अंतिम एलिमेंट, तो उसको पहले लिखेंगे, और फिर वो एक्स जो है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, तो वो हो जाएगा टी। क्लियर, उल्टे क्रम में चलते हैं। तो यहाँ हो गया आर ओ एस ओ टी। तो अब हमने क्या दिखा दिया कि जो हमारा एक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर ओ एस। हम मान के किस में चले थे, आर ओ, फिर ब्रैकेट लगा के एस ओ टी में मान के चले। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि जो हमारा आर ओ एस ओ टी है वो क्या है, सबसेट आप किसका, आर ओ एस ओ टी का। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया, तो इसको मान लीजिए 2, तब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, क्या मिल गया हमें कि जो हमारा आर ओ एस ओ टी है वो इक्वल किसे हो गया, आर ओ एस ओ टी। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लगभग देखिए एक थ्योरम प्रूव करने में 54 मिनट लगा है, कि केवल एक्सप्लेन करने में कि कैसे हुआ। आप लोग देखेंगे जब भी अपने कॉलेज में पढ़ेंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे, देखेंगे जो कॉलेज में होंगे अफिलिएटेड कॉलेज में, तो कॉलेज में देखेंगे अपना टीचर कैसे बताते हैं, केवल थ्योरम लिखाएंगे वो प्रूव कर देंगे। वो ये मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट हो गया, ऐसे आ गया एलिमेंट, कैसे आ गया। और हम देखिए जो लोग अभी सिंबल्स को यूज करना नहीं जानते हैं, देयर एग्जिस्ट का मतलब हम बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 जब इंट्रोडक्शन हम बता रहे थे उसमें बहुत अच्छे से बताया कि देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, सच दैट का मतलब क्या होता है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख के आइए लेक्चर नंबर 1 में, ठीक। और देखिए ये जो वीडियो है इसके बाद आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे पब्लिकली, ठीक। अभी तक जितने भी वीडियो मिल रहे थे वो आप लोगों को यूट्यूब पे पब्लिकली मिल रहे थे। इसके आगे अभी 2 थ्योरम और बचे हैं, उन दोनों थ्योरम को करेंगे, लेकिन इस बहुत छोटा थ्योरम है, केवल समझाने में बड़ा है। अब अगर आप कॉपी में अगर सही से लिखेंगे तो लगभग 1 पेज या 1.5 पेज का हुआ होगा केवल, ठीक। समझ में आ रही सभी को बातें? चलिए, तो आप लोग जिनको चाहिए फुल, अब इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा थ्योरम का प्रूफ मिलेगा, आप लोग इसमें मैसेज कर लीजिएगा 8808023920 व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक। तो आप लोग इस पर मैसेज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के थोड़ा सा फीस लगेगा, केवल 150 रुपये, मात्र 150 रुपये, ठीक, ओनली। बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा गया है। 1 यूनिट का कितना लगेगा? यूनिट, ये यूनिट फर्स्ट चल रही है, 1 यूनिट का 150, बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्ट लगेगा। लगभग 1 यूनिट में हमें कम से कम 20 लेक्चर लेने होते हैं, 20 से 25, तो उसकी जो कास्ट होगी मतलब 150 रुपये, क्योंकि इसमें हमें डाटा भी चाहिए होता है। तो सारे खर्च अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे घर से नहीं आ सकता सारा खर्च, तो जो आप लोग सहायता करेंगे वहाँ से फीस के रूप में, ठीक, तो उसी से सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जो भाई साहब हमारे वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको जो कास्ट दिया जाता है उनको भी कुछ दिया जाता है, थंबनेल बनाते हैं वो सारी चीज़ें, तो उनको जो दिया जाता है उनको हम लोग देते हैं, ठीक। तो इसीलिए कास्ट बहुत मिनिमम रखा जा रहा है जिससे कि आप लोग एफोर्ड कर पा जाएँ, ठीक। तो आप लोगों के लिए केवल 150 रुपये, क्लियर। तो जिनको चाहिए आगे वाला लेक्चर, इसके आगे जस्ट तो लोग 150 रुपये अपना पे कर देंगे और स्क्रीन शॉट करके भेजेंगे, ठीक। तो जिनको चाहिए पहले तो मैसेज करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को QR कोड दे दिया जाएगा, तो आप लोग स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आप लोगों को एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसी में सारे वीडियो मिलेंगे इसके बाद वाले। क्लियर है सबको? इसीलिए हम आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक। इससे आप संशय में ना रहिए कि आगे वाले वीडियो भी हमें पब्लिकली यूट्यूब पे मिलेंगे और आप उनका इंतज़ार करते रहिए। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको चाहिए वो लोग तुरंत कमेंट करेंगे अपना, और कल भी वीडियो पड़ जाएगी। डेली वीडियो पड़ता है, हमने पहले भी बताया कि रियल एनालिसिस को ख़त्म करने में लगभग 45 लेक्चर चाहिए। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर लगभग 12वां है, ठीक। तो ये 12वां है। और देखिए 150 रुपये देकर अगर आप 1 यूनिट में 10 मार्क्स पाते हैं और 50 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, ठीक। तो अगर 10 मार्क्स पा जा रहे हैं आप 1 यूनिट पढ़ के 150 रुपये देकर, तो यानी कि आप अपना मैथ का 20% कवर कर ले रहे हैं, ठीक। तो 20%। और बहुत लोग क्या होते हैं कि यही 150 बचाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो केवल कॉलेज में करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और फिर लग जाता है उनका बैक। और जब उनका बैक लग जाता है तो फॉर्म आता है 1000 का, और उसके बाद 2 महीने की झंझट अलग, और वो सेकेंड ईयर का अपना डिस्टर्ब कर लेते हैं कि सेकेंड ईयर की क्लास कैसे करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें पढ़ना होता है जिस पेपर में लगा होता है बैक, उनको फिर से पढ़ के फिर से एग्ज़ाम देना होता है। बैक का मतलब होता है कि आप उस पेपर में फेल हो गए हैं। अगर उस पेपर में फेल हो गए तो यूनिवर्सिटी आपको एक मौका देती है कि आप दोबारा उस पेपर में पेपर दे लें, तो आप उसकी तैयारी करने लगते हैं, तो आप सेकेंड ईयर का अपना पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और स्ट्रेस आप लोगों को अलग हो जाएगा, टेंशन अलग हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग अगर 150 रुपये पे कर पा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर पे करिए। और वास्तव में देखिए जिनके पास 150 रुपये भी पे करने की क्षमता नहीं है तो वो लोग मैसेज करेंगे, फिर भी हम उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन रियलिटी में वास्तव में वो देने में सक्षम ना हो तब, ठीक। ये नहीं कि बहुत लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ भैया हम नहीं दे पाएंगे, फिर भी उनको ग्रुप में जोड़ना पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो वास्तव में दे सकते हैं 150 रुपये वो ज़रूर दीजिए, क्लियर। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वास्तव में, आप लोग मैसेज करेंगे तो हम ज़रूर जोड़ देंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं दे पाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा उनको भी वीडियो, ठीक। तो आप लोग तो देखिए आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, इसलिए आप लोग झूठ मत बोलिएगा। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का आने लगेगा कि नहीं मैं भी 150 रुपये नहीं दे पाऊँगा, मैं भी 150 रुपये नहीं दे पाऊँगा, तो मैं किसी को नहीं जोड़ पाऊँगा। और जो वास्तव में नहीं दे पाएंगे शायद वो भी न जुड़ पाएँ। तो इसीलिए जो लोग दे पाएंगे वो लोग दीजिए, और जो लोग वास्तव में नहीं दे पाएंगे रियलिटी में, तो वो लोग मैसेज करेंगे तो हम उनको फ्री में ही सारी वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में उनको नहीं देंगे, तो वो भी पढ़ सकें, ऐसा मेरा उद्देश्य है, ठीक। तो सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर नोट्स फ्री में मिलेंगे, नोट्स आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। तो टेलीग्राम का था हमारा SANJEET
मैथ्स MATHES सारे स्मॉल में हैं। अब 48 यहाँ पर देखिए ES रहेगा, बहुत लोग सर्च करते हैं MATHS तो नहीं आता है, जब आप ES सर्च करेंगे तब आएगा। और 48 टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक, क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए तब इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और आप लोग ये इंतज़ार मत कीजिए कि हम बाद में लेंगे, बाद में कोर्स लेंगे। देखिए जैसे जैसे आप लोगों का जुलाई में पेपर होगा, इसमें क्या चल रहा है, लगभग अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर लगभग हो सके मई या जून में होगा आप लोगों का। तो 5 महीने इधर रिजल्ट मिलेगा। टोटल 7 महीने में आप लोगों को साल भर का कोर्स पढ़ाया जाएगा। 12 महीने का कोर्स 7 महीने में पढ़ाया जाएगा। इसी में आप लोगों को फिजिक्स के प्रैक्टिकल करने होते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने होते हैं, और जिनका मैथ हो तो तीनों पेपर मैथ का पढ़ना होता है। तो सब डामाडोल हो जाता है। ठीक, और इसी प्रकार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कितने लेक्चर, 27 लेक्चर लगभग यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद के जो अभी 27 लेक्चर बचे हैं, 27 से 30 लेक्चर, उनके लिए आप लोगों को पेड करना होगा। ठीक, तो जिनको भी चाहिए उनका भी मिनिमम कॉस्ट है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा जिनको चाहिए, हम आपको कास्ट बता देंगे इसका। ठीक, इसका भी मिनिमम ही कास्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो अदर ये बगल में कोचिंगें खुली हुई हैं उनमें जितना कास्ट लिया जाता है, लगभग उसका बहुत कम है। यहाँ पर तो लगभग 5000 लिया जाता है, कई दाएँ सैकड़ा हज़ार, तो 5000 लिया जाता है। तो इसका लगभग कहा जाए तो बहुत कम, लगभग कहा जाए तो इसका अगर तीनों पेपर हम मिला लें, कि अगर हमसे आप तीनों पेपर पढ़ते हैं तो लगभग आप लोगों का आएगा इसका हाफ से भी कम, लगभग 2000 तीनों पेपर का। 5000 वहाँ देते हैं, यहाँ पर 2000। तो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं हम आपको रियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग अब कुछ ही लेक्चर बचे हैं, लगभग 5 से 6 लेक्चर और बचे हैं, नहीं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर चाहिए तो वो लोग कमेंट कर देंगे कि हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर चाहिए, तो हम उनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे उस ग्रुप में जोड़ के। एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है। ठीक, उसी ग्रुप में जो लोग पेड कर देते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है, वहीं पर उनको वीडियो लेक्चर मिलने लगते हैं। तो आप लोग 100 रुपये, देखिए आप लोगों का उद्देश्य है नॉलेज गेन करना, तो आप लोग मिनिमम फीस दे के अपना नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग नॉलेज छोड़ रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी आप किस लिए आए हैं, यूनिवर्सिटी में अगर फीस 3000 अब लगने लगी, पहले जब हम लोग एडमिशन लिए थे तो हम लोगों को लगा था 1125 रुपये, अब शायद यूनिवर्सिटी 3700 कुछ रुपये लेने लगी है, 59 रुपये लेने लगी है। तो क्या यूनिवर्सिटी फीस बढ़ा दी तो आप लोग एडमिशन लेना छोड़ देंगे? नहीं, पढ़ेंगे। तो वही बात कही जा रही है। ठीक, तो फीस बढ़ जाने से आप लोग पढ़ाई थोड़ी ना बंद कर देंगे, तो वही कह रहे हैं। तो फीस अगर आपको लग रहा है 100 रुपये, 150 रुपये लग रहा है, तो उसे बचाने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आप 150 रुपये ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कभी मोबाइल में डाटा डलाने के लिए, और उसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, रील्स चलाने में यूज कर लेते हैं, और कुछ अदर चीज़ों खर्च करने में कर देते हैं। तो पढ़ाई में जो चीज़ें यूज करेंगे तो आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि नकल के लिए आप 500 रुपये दे दीजिए, अभी यूनिवर्सिटी कह दे, वो ऐसा हालांकि कहेगी नहीं कभी भी यूनिवर्सिटी, और कभी भी करती भी नहीं है। ठीक, अगर जैसे कि कह देगी यूनिवर्सिटी कि आप लोग 10-10, 2-2 हज़ार रुपये दीजिए और सबको पास कर दिया जाए, तो सब लोग दे देंगे 2-2 हज़ार। ठीक, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा करेगी नहीं, और भ्रम में रहिएगा भी मत कि हम 2000 उनको दे देंगे तो हमको पास कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी इतनी सख्त है, अभी पेपर देने जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर इधर से इधर नहीं करने देते हैं। अब बहुत लोगों का UFM लगा होता है, इसी वजह से UFM, जो लोग पकड़े जाते हैं नकल करते हुए, और 1 साल फिर से पढ़ना होता है। तो नकल का भी प्रयास मत करिएगा यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देते टाइम। क्लियर? तो इतनी सारी बातें, डाउट आप लोगों को क्लियर है। अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे, कोई गाइड नहीं करता है अपना समय देके, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं कोई नहीं देता है। आपके सीनियर्स भी होंगे तभी देखिए, कोई जल्दी वीडियो बना के डाला नहीं है यूट्यूब पे कि आप लोग पढ़ लें। ठीक, और आप लोगों को गाइड भी नहीं किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्लियर? ये सारी चीज़ें वीडियो हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे लेकर आएंगे, अभी तो शुरुआत है। ठीक, तो आप लोगों को हम बताएंगे कि आपको टाइम अपना कैसे मैनेज करना है और कैसे पढ़ना है, किसको किस फील्ड में जाना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किस फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, किधर जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है।